हेलो सर, मेरा नाम आयुष द्विवेदी है और जैसा कि आप वर्ड पैड पे देख रहे होंगे, आज मैं आपको केमिस्ट सॉफ्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए जा रहा हूँ। आपको इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम कवर अप करेंगे। जैसे हमारा पहला टॉपिक होगा मास्टर्स, आइटम कैसे क्रिएट करना है, लेज़र कैसे क्रिएट करना है। रैक मैनेजमेंट थर्ड टॉपिक हमारा होगा, ट्रांजेक्शन में परचेज, सेल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। फोर्थ जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा एक्सपायरी मैनेजमेंट का। फिफ्थ जो होगा वो हमारा होगा डंप स्टॉक का। सिक्स जो टॉपिक होगा, पेशेंट के रिकॉर्ड्स आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सेवंथ, पेशेंट वाइज हिस्ट्री एंड लास्ट डील, ये आप कैसे मैनेज करेंगे। एट्थ होगा हमारा डिपार्टमेंट रिपोर्ट्स लाइक शेड्यूल S1, नारकोटिक और टीबी आइटम्स की जो रिपोर्टिंग होती है वो किस तरीके से आप मार्क सॉफ्टवेयर के थ्रू डिस्प्ले यानी कि रिपोर्ट्स को व्यू कर सकते हैं। नाइन्थ हमारा टॉपिक होगा मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल स्टॉक। एट्थ जो टॉपिक होगा हमारा रीऑर्डर मैनेजमेंट। इसके बाद जो टॉपिक है ये हमारे सॉफ्टवेयर के न्यू फीचर्स हैं 11 और 12, थायरो केयर इंटीग्रेशन एंड डिजिटल डिलीवरी। आई होप थायरो केयर तो आपने ज़रूर नाम सुना होगा। आज की डेट में इंडिया की सबसे बड़ी डायग्नोस्टिक कंपनी जो जो सबसे ज़्यादा लैब टेस्ट बुक कराती है, और ये अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग देने जा रहे हैं केमिस्ट शॉप को। मतलब अब हमारा केमिस्ट भाई सिर्फ मेडिसिन से ही नहीं, विभिन्न डायग्नोस्टिक सर्विसेज से भी बहुत सारी अर्निंग कर सकता है। इसके बाद जो हमारा 12 टॉपिक है डिजिटल डिलीवरी। जैसे कोई केमिस्ट शॉप का वो कहते हैं ना कि सिर्फ एक ही पर्सन है, वन वन आर्मी पर्सन है जो सिर्फ छोटे सा अपना मेडिकल स्टोर चला रहा है, और वो ये चाहता है कि वो अपना बिजनेस दूसरी सिटीज़ में, छोटे छोटे कस्बों में और डिलीवर करा पाए अपने मेडिसिन को। तो उसके लिए हमने एक डिजिटल डिलीवरी का ऑप्शन दे रखा है। बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद थर्ड जो हमारा होता है मोड ऑफ पेमेंट्स की रिपोर्ट, कि आपके पास किस तरीके से पेमेंट का कलेक्शन, कैश में कितना आ रहा है, फ़ोन पे के थ्रू कितना आ रहा है, गूगल पे के थ्रू कितना आ रहा है। ये सारे टॉपिक्स हम देखेंगे। अब चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। आई होप सबने मार्क सॉफ्टवेयर के बारे में सुना होगा और यूज़र इंटरफेस से 101% आप लोग रूबरू होंगे। फिर भी मैं ओवरव्यू कर देता हूँ। राइट साइड जो आप देख रहे हैं हमारे शॉर्टकट बटन्स होते हैं, इनको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। ये टोटल 18 टैब्स होते हैं। ये टॉप में जो आप देख रहे हैं हमारा मेन मेन्यू, यहाँ से आप अपने जो शॉर्टकट्स होते हैं वो मेन मेन्यू से ही क्रिएट करते हैं। लेफ्ट साइड जो आप देख रहे हैं ये हमारे मोस्ट व्यूड की रिपोर्ट्स होती हैं, और नीचे देख रहे हैं रिसेंटली व्यूड रिपोर्ट। जो रिपोर्ट्स आप रिसेंट में व्यू करोगे वो ऑटोमेटिक फिल्टर होकर यहाँ पे आ जाती है। तो जैसा कि हमारा पहला टॉपिक जो मैंने बताया था आपको, मास्टर्स कैसे क्रिएट करते हैं, तो सॉफ्टवेयर के अंदर मास्टर के लिए मास्टर में जाते हैं, इन्वेंट्री मास्टर, आइटम मास्टर। यहाँ पे मैंने एक आइटम क्रिएट करी लाइक फ्लूका 150 टैबलेट। इसकी पैकिंग क्या है वो आप यहाँ पे डिसाइड कर दोगे। मैंने बोला ये 3 गोली का पत्ता आता है। ये किस रैक में लगा हुआ है, मैंने कहा ये हमारा F12 रैक में लगा हुआ है। टैबलेट स्टेप, यानी कि अगर ये जो यूनिट फर्स्ट होती है हमारी छोटी यूनिट होती है, यूनिट सेकंड हमारी बड़ी यूनिट होती है। यानी कि फ्लूका 150 पत्ते में आती है, और इसको जब लूज में कर देंगे तो ये टैबलेट में, एक एक टैबलेट, यानी कि एक पत्ते के अंदर हमारी टैबलेट कितनी होती है। तो कितनी टैबलेट होती है, 3 को हमने पैकिंग में डिसाइड कर रखा है। किस कंपनी का है, तो मैंने बोला ये हमारा सिप्ला का ही आइटम है। सॉल्ट क्या होता है इसमें, मैंने बोल ले लिया फ्लूकोनाजोल टैबलेट। ये इसमें जो सॉल्ट होता है, जो इसका जेनरिक नेम है, वो उसका जो सॉल्ट है वो फ्लूकोनाजोल है। कितने परसेंट टैक्स की आइटम है, मैंने जो भी आपकी आइटम हो, जैसे सपोज दैट मैंने इसमें 12 ले लूँगा, अदरवाइज 5, 12, 18 किसी भी तरीके की जो भी आइटम का जो भी HSN कोड टैक्स होगा वो आप यहाँ से पिक कर लेंगे। लाइक ये 12% टैक्स की आइटम है। उसकी जो MRP है वो कितनी है, मैं मान लेता हूँ इसकी MRP 100 रुपीज़ है। परचेज रेट कितना है, मैं इसका मान लेता हूँ इसका परचेज रेट 50 रुपीज़ है। इसके बाद आता है हमारा कन्वर्जन स्क्रिप्ट, मीन्स एक स्ट्रिप के अंदर कितनी टैबलेट्स होती हैं। ये हम इसलिए डालते हैं क्योंकि रिटेल मेडिकल स्टोर या केमिस्ट शॉप पे हम माल खरीद के जो लाते हैं वो होलसेल में खरीद के लाते हैं, यानी पत्तों में खरीद के लाते हैं।
और जब आप उनको सेल करते हैं तो लूज में सेल करते हैं, 1 टैबलेट 2 टैबलेट, तो उस रेट को डिवाइड करने के लिए, पत्ते के रेट को टैबलेट के रेट पे ले जाने के लिए हम कन्वर्जन स्ट्रिप उसमें डालते हैं कि एक स्ट्रिप के अंदर कितनी टैबलेट्स होती हैं। मैंने यहाँ पे 3 टैबलेट कर दी। इसके बाद इसको हम सिंपली सेव करा देते हैं। इस तरीके से जो होती है आपकी एक आइटम बनके तैयार हो गई, फ्लूका 150। यहाँ पे आपको शो होगा फ्लूका 150 टैबलेट, कितनी पैकिंग है और वो किस रैक में रखी हुई है, और ये कितनी एमआरपी की टैबलेट है। अगर आप नीचे देख रहे होंगे तो यहाँ पे इस आइटम से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती है, लाइक कंपनी क्या है इसका, इसमें कौन सा सॉल्ट है, इसमें HSN क्या है, इसमें एमआरपी कितनी है, कितने परसेंट टैक्स का आइटम है, और ब्ला एंड ब्ला। इसके बाद का हमारा जो है मैं अब आइटम मैंने क्रिएट कर लिया है, अब मैं अपनी लेजर तैयार कर लेता हूँ। मास्टर्स में आइटम मास्टर और लेजर मास्टर। लेजर मास्टर कौन होते हैं? लेजर मास्टर आपका सप्लायर भी हो सकता है और आप जिनको माल बेचते हैं वो भी हो सकते हैं। लेजर्स आपके एक्सपेंसेस, ये सारे आपके लेजर्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सप्लायर का लेजर बना लेता हूँ, यानी डिस्ट्रीब्यूटर का लेजर बना लेता हूँ जिनसे हम माल परचेज करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले मास्टर में जाके लेजर मास्टर पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है हमारा न्यू लेजर। यहीं पे हमारे तीनों ऑप्शन होते हैं, न्यू लेजर, मॉडिफाई लेजर, डिलीट लेजर। नया लेजर बनाना है तो न्यू लेजर से बना सकते हैं, मॉडिफाई करना है उसको मॉडिफाई लेजर से हो जाएगा, डिलीट करना है तो आप डिलीट लेजर से चलो, न्यू लेजर पे जाके एंटर करते हैं। अब यहाँ पे आपका जो ग्रुप लेना है वो सिंडिकेटेड सप्लायर लेना है। इसके बाद यहाँ पे मैं आपका एक सप्लायर मैं नोट डाउन कर देता हूँ, जैसे सपोज दैट आप किस कंपनी से, मैंने कहा ये मैं भल्ला डिस्ट्रीब्यूटर्स से मैं ये आइटम परचेज कर रहा हूँ। इसका स्टेशन, ये मतलब पार्टी कहाँ की, मैंने बोला ये हमारी दिल्ली की पार्टी है। यहाँ पे उसका एड्रेस डिफाइन कर सकते हो, मैंने बोला इसका एड्रेस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। एड्रेस कुछ भी डाल सकते हो आप, मैं फिलहाल ऐसे ही लिख देता हूँ कि हमारी 3 लाइन्स होती हैं, यहाँ पे अपना एड्रेस डाल सकते हो। ईमेल आईडी क्या है वो आप ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हो, उस कंपनी की, उस सप्लायर की, किसी की, ये डिटेल्स फिल कर सकते हो। यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन, वहाँ पे कौन, ये सारी चीजें ऑप्शनल होते हैं। वहाँ पे कौन डील करते हैं उनका नाम डाल दिया आपने, मैं अपना डाल देता हूँ। उनकी डेजिनेशन क्या है, प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर डाल देंगे। फोन नंबर, यहाँ पे मोबाइल डाल, ये सारी चीजें ऑप्शनल है। जो जरूरी होता है अगर उसके पास GST नंबर है तो आप यहाँ पे GST नंबर उसका फिल करेंगे। मैं GST नंबर फिल कर देता हूँ। अगर GST नंबर गलत होगा तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे ऑटोमेटिक कोई एक अलर्ट दे देता है। इसका बेनिफिट सबसे अच्छा ये होता है कि आपका GST की रिटर्न्स में आपकी गलत GST से कभी भी रिटर्न नहीं जाएगी। अब जब फाइल करोगे तो आपका रिटर्न GST जो 2 होगी आपकी वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी, उसमें GST नंबर से रिलेटेड कोई भी एरर नहीं होगी। अगर यहाँ पे मैं इसका GST नंबर सही कर देता हूँ, अब ये देखो हमें आगे बढ़ने दे रहा है, एंटर एंटर करेंगे। और इसके बाद अगर आपको DL नंबर बिल्कुल डालना होगा डिस्ट्रीब्यूटर का, आप यहाँ पे DL नंबर डाल सकते हो, उसका जो भी DL नंबर है वो DL नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद मैं इसको सेव करा देता हूँ। अब ये हमारा लेजर बनके तैयार हो गया है। लेजर को यहाँ पे अगर आप मॉडिफाई लेजर में जाएंगे तो यहाँ पे भल्ला डिस्ट्रीब्यूटर सर्च करेंगे तो ये हमारा लेजर बनके तैयार हो चुका है। इस तरीके से हमने अपने मास्टर्स क्रिएट कर लिए हैं, आइटम मास्टर और लेजर मास्टर। अब टॉपिक पे चलते हैं, मास्टर लाइक आइटम मास्टर, लेजर मास्टर। सेकंड जो हमारा टॉपिक था रैक मैनेजमेंट, वो मैंने आपको बताया, जैसा कि मैंने एक आइटम बनाई थी यहाँ पे फ्लूका 150। तो इसमें मैंने फ्लूका 150 में 1:3 की पैकिंग में मैंने F12 नाम का एक रैक दे दिया था। तो इससे क्या होता है कि आपके यहाँ पे सपोज दैट जो ऑनर है उसको मेडिसिन पता होती है कौन सी मेडिसिन कहाँ पे लगी हुई है। अगर उस दिन ऑनर किसी जरूरी काम से बाहर है, नहीं है शॉप पे, तो सॉफ्टवेयर की मदद से आप क्या कर सकते हो, आपके यहाँ पे कोई भी नया भी स्टाफ होगा तो वो कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर को पे जाके आइटम सर्च करके वो तुरंत देख लेगा कि वो आइटम किस रैक पे रखी हुई है। तो इससे बहुत आसान हो जाता है आपकी सारी चीज़ें, किस तरह कौन सी आइटम कहाँ पे है। और ये रैक मैनेजमेंट हम इसी तरीके से करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। इसमें भी बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। इन फ्यूचर आपका F12 का यहाँ पे चेंज हो गया, वो F13 में आ गया, तो आप यहाँ पे F13 में कर सकते हो।
ये अपने अकॉर्डिंग आप किसी भी टाइम एडिट कर सकते हो इसको। F13 में मैंने कर दिया। रैक मैनेजमेंट आप समझ गए होंगे। इसके बाद थर्ड होता है हमारा ट्रांजेक्शन, मतलब कि परचेज। अब आइटम की हम परचेज करेंगे, मैं उसी आइटम को लेके चलूंगा और उसको परचेज करेंगे। इसके लिए हम ट्रांजेक्शन पे जाएंगे, परचेज। मैंने कहा ये कब का बिल है, मैंने कहा ये 14 अगस्त का इसकी परचेज है। किससे खरीदा है मैंने भल्ला डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदा है। उसका बिल नंबर, जब आप माल खरीदोगे तो आपके पास एक बिल आएगा, उस बिल पे बिल नंबर पड़ा होता है। वो उसके नाम चेंज हो सकते हैं, इनवॉइस नंबर, बिल नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर, ये सारी चीज़ें सेम होती हैं। तो यहाँ पे मैं एक बिल नंबर डाल देता हूँ और अब मैं वही आइटम लूँगा, फ्लूका 150 जो F13 में रखी हुई है। यही मैंने क्रिएट करी थी। इसका स्टॉक अगर आप अभी देखोगे 0 है, पहले से ये आइटम बनी हुई है तो इसका स्टॉक दिख रहा है आपको। ये परचेज की होगी फ्लूका 150। फिलहाल मैं फ्लूका 150 टैबलेट F13 वाली को ले लेता हूँ। और ये ब्लैंक है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये हो गया फ्लूका 150, एंटर किया मैंने। यहाँ पे बैच नंबर आप डाल देंगे, उस आइटम की बैच क्या है, तो मैंने डाल दिया FL123। ये इसका बैच नंबर है। इसकी एक्सपायरी क्या है, इसकी एक्सपायरी मैंने डाली कि ये आइटम 9/22 को एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक तुरंत एक अलर्ट देगा कि सर अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर 2022 में अगर ये आइटम एक्सपायर हो जाएगी और अगर उस टाइम तक सेल आउट नहीं की। देखो सर, कंप्यूटराइजेशन आपको सॉफ्टवेयर चलाने का या सॉफ्टवेयर रखने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपका एक्सपायरी का स्टॉक कभी भी आपकी दुकान में आपकी परमिशन के बिना एंटर नहीं करेगा। समझाता हूँ कैसे। अब सपोज दैट एक्सपायरी का जो माल है, अगर ये एक्सपायरी का अलर्ट नहीं आया होता, आप मैनुअल काम कर रहे होते, तो शायद ये आइटम आपके स्टॉक में लग भी गई होती और आपको पता भी नहीं चलता एक महीने में बिकी या नहीं बिकी। और एक महीने के बाद जब आप एक्सपायरी की अपना एक्सपायरी ढूंढने के लिए लड़का लगाते, वो धीरे धीरे एक्सपायरी को निकालता, तो शायद 2 से 3 महीने के बाद उसे ये पता चलता कि वाली आइटम एक्सपायर हो चुकी है। और फिर आप बिल पे देखते हो तो आपको पता चलता, अरे ये आइटम तो अगस्त में मैंने खरीदी थी और इसकी एक्सपायरी सितंबर में थी। लेकिन अगर आपके पास सॉफ्टवेयर होगा तो आपको इस तरीके से अलर्ट दे देगा कि सर ये आइटम सितंबर में एक्सपायर हो जाएगी। आप अपने स्टॉकिस्ट सप्लायर से बात करिए, ये आइटम आप रिटर्न करा सकते हो अगले बिल पे। तो ऐसे आपके न जाने कितने हजारों रुपए पूरे साल के अंदर बचने वाले हैं। और पैसे मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप सॉफ्टवेयर लगाते हैं तो आपका कम से कम नहीं तो साल का 1 से 2 लाख रुपए बचेगा। किस तरीके से बचेगा वो मैं इसी सॉफ्टवेयर में अभी आपको धीरे धीरे बताऊंगा। एक्सपायरी मैनेजमेंट यस अलर्ट दे देगा आपको, अगर सपोज दैट आइटम 7 है यानी कि एक्सपायर्ड हो चुकी है एंटर, तो ये आइटम आपको बताएगा। यहाँ पे इधर साइड अगर आप देखेंगे तो लिख के आएगा बैच एक्सपायर्ड, ये आइटम एक्सपायर्ड हो चुका है। आपको एक्सपायरी की एंट्री ही नहीं करने देगा, मतलब नियर एक्सपायरी पे आपको अलर्ट देता है। लेकिन अगर आइटम की पहले से एक्सपायर्ड हो चुका है तो आपको एंट्री ही नहीं करने देगा। अब यहाँ पे मैंने रखा 10 और इसकी एक्सपायरी रख दी मैंने 24 को ये एक्सपायर होगा, मतलब कि ये अक्टूबर 2024 में एक्सपायर होगा। मैंने कहा कोई बात, 100 क्वांटिटी मैंने परचेज करी। अगर फ्री यानी कि डील अगर आपको मिल रही है कि 100 के साथ 10+2 की डील है, तो आप यार डील यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। मैं अभी हटा देता हूँ इसको, मैंने 50 के रेट रखा। डिस्काउंट आपको कितना मिला है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं परसेंटेज में। अगर रुपीज़ में डिस्काउंट मिलता है आपको तो आप आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे रुपीज़ का डिस्काउंट दे सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। ये एक बहुत ही प्यारी विंडो है। यहाँ पे ये इसको हम बैच विंडो कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि उस आइटम की कॉस्ट सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे निकाल के लेके आ रहा है। परचेज रेट कितना है, 50 रुपीज़। मैं आपको ये कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। 50 रुपीज़ आइटम खरीद के लेके आए हैं, 10% का आपको उस पर डिस्काउंट मिल रहा है और प्लस 12% की आपकी टैक्स है। तो आइटम की कॉस्ट कितनी हुई, 50.40। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो। अभी मैं इसके आगे भी कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे
6612, ठीक है, 100 इसकी एमआरपी है, वेरी गुड, एंटर एंटर, और इसको मैंने सेव करा लिया। आइटम की कॉस्ट 50 रुपीज 40 पैसे थी। अब मैं इसको सेव कराता हूँ। एक यहाँ पे ऑप्शन आता है सर लैंड कॉस्ट का। ये मैं एक ऐसा बेनिफिट बताने वाला हूँ आपको, इंडिया के अंदर कहना नहीं चाहिए, न जाने कितने ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको आपकी ग्रॉस प्रॉफिट यानी जीपी रिपोर्ट कभी भी एक्चुअल निकाल के नहीं दे पाता है। उसकी मैं वजह बताता हूँ। लाइक भल्ला डिस्ट्रीब्यूटर ने हमको एक बिल रेज किया 5040 का, और वहां से माल हमारे पास आया, हमारे पास सपोज दैट रिक्शे के थ्रू आया, ऑटो के थ्रू आया, किसी भी तरीके से आपने मंगाया, या फिर आपके यहाँ पे आप अकेले हैं, आपने किसी परचेजर को बोला है और वो लेके आ रहा है और उसने बोला कि 100 रुपए इसका भाड़ा लगा है या 500 रुपए इसका भाड़ा लगा है, तो 50 रुपए 40 पैसे कॉस्ट थी, और मैंने अगर 500 रुपए भाड़ा दे दिया तो हमारे आइटम की कॉस्ट कितनी हो जानी चाहिए, 50 रुपए 40 पैसे, और 100 क्वांटिटी है यानी कि एक क्वांटिटी पे 5 रुपए बढ़ रहे हैं, यानी 55 रुपए 40 पैसे कॉस्ट होनी चाहिए उस आइटम की। अंडरस्टैंड? अब मैं क्या बताऊंगा यहाँ पे, अब क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर में आपने लैंड कॉस्ट 500 रुपीज डाल दिया, 5040 का ही बिल था, मतलब बिल की वैल्यू भी सॉफ्टवेयर ने इंक्रीज नहीं करी और लैंड कॉस्ट भी आपने डाल दी है। और मैं भी आइटम की कॉस्ट दिखाऊंगा आपको। आप अगर मैं आइटम मास्टर में जाके यहाँ पे मैं अगर आप कॉस्ट दिखा रहा हूँ फ्लूका 150 इस वाले आइटम की, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 55 रुपए 40 पैसे कर दिए, मतलब 50 रुपए 40 पैसे का तो भल्ला डिस्ट्रीब्यूटर ने हमको नेट में बेचा है। ये हमारे कॉस्ट हो गई। अब लैंडिंग कॉस्ट क्या है, उस पर हमने 500 रुपए अलग से खर्च किए हैं, पर आइटम 5 रुपए, तो सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक कॉस्ट यहाँ पे बढ़ा दी, आपकी 55 रुपए 40 पैसे कर दिया। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, इससे आपकी जीपी रिपोर्ट कभी गलत नहीं होगी। अदर सॉफ्टवेयर में क्या होगा कि पेमेंट की एंट्री वो पास कराते हैं जो आपके पीएल में तो इफेक्ट करती है, लेकिन अब हमारे में क्या है, यहाँ पे कॉस्टिंग भी बढ़ गई। अब आप पेमेंट की अगर मैं आपको एंट्री करके बताऊंगा अभी, अब सपोज दैट आपने पेमेंट कर दी, यहाँ से मैं एक पेमेंट की एंट्री करके दिखा दे रहा हूँ आपको। फ्रेट में मैंने 500 रुपए दिए थे, वो मैंने यहाँ पे देखे, यहाँ पे कैश में एंट्री कर दी। अब ये एंट्री आपकी पीएल में भी जाएगी, एक्सपेंसेस, ये देखिए फ्रेट का एक्सपेंस 500 रुपीज दिखा रहा है, आपका पीएल में भी गया है और आपकी जीपी रिपोर्ट भी बिल्कुल एक्चुअल रहेगी। लोग पेमेंट से एंट्री तो कर देते हैं लेकिन आइटम की कॉस्टिंग नहीं बढ़ती, और हमारे पास ये ऐसा ऑप्शन हमने बनाया हुआ है सॉफ्टवेयर के अंदर लैंड कॉस्ट नाम का, जिसके थ्रू आप इस तरीके की चीजें कर सकते हैं, जिसके आपकी जीपी की रिपोर्ट आपकी बिल्कुल एक्चुअल आएगी। अभी मैं वो करके भी दिखाऊंगा आपको। अब यहाँ से मैंने आइटम मास्टर पे जाते हैं, आइटम मास्टर पे यहाँ पे फ्लूका 150 अगर आप देखोगे तो आपके 100 पत्ते पड़े हुए। अब इसके बाद का हमारा क्या रहेगा, इसके बाद मैं सेल पे जा रहा हूँ, सेल पे गया, एंटर किया, एंटर, यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्ट नंबर डाला। अब यहाँ पे देखिए ये सारी की सारी डिटेल सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उठा के ला रहा है। सॉफ्टवेयर को कैसे पता, यानी कि अगर कॉन्टेक्ट नंबर डालने से बाकी की डिटेल्स आ रही, इट मींस ये हम आपका पहले कस्टमर, ऐसा कस्टमर है जो पहले भी आ चुका है आपके पास, वो डिटेल सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उठा लेगा। एंटर 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 एंटर, आइटम उठा, अब उसने डिटेल्स भी उठा लिए हैं और यहाँ पे आपको सेल्स हिस्ट्री भी शो कर रहा है आयुष द्विवेदी की इस कॉन्टेक्ट नंबर के थ्रू, कि ये पिछली बार भी फ्लूका 150 टैबलेट लेके जा चुके हैं। अब यहाँ पे अगर आपने फ्लूका 150 टैबलेट एंटर की, बैच उठा लेंगे, एंटर करेंगे, टैबलेट डालेंगे, मैंने कहा एक क्वांटिटी 100 रुपए की एमआरपी से, एंटर 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 एंटर। अब आप कहेंगे कि सर अगर मुझे यहाँ पे ये पता करना हो कि इनको कितने रुपए की आइटम पिछली बार सेल करी थी, तो वो ऑप्शन भी हमारे सॉफ्टवेयर में होता है। मैं जस्ट अभी आपको शो करा रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर फुल्ली कस्टमाइज है, इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। मैं जैसे यहाँ पे एक क्वांटिटी सेल कर रहा हूँ,
और यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दिया और डिटेल्स भी डाल दी और इसको सेव करा लिया। यहाँ पे पूछ रहा है 30 रुपए का बिल हुआ है, कैश में मैंने कहा 30 रुपए हमको मिले, सेव कर लिया आपने। नेक्स्ट टाइम मैंने फिर से एक कस्टमर आपके पास आया, आपने डिटेल्स फिलअप की और यहाँ पे ब्लू का 150 एंटर किया, क्वांटिटी डालेंगे। क्वांटिटी डालते ही आपको नीचे शो करेगा कि ये आयुष द्विवेदी जी आए थे आपके पास और बिल नंबर ये था, 28 तारीख को एक टैबलेट लेके गए थे, ये बैच था, ये एमआरपी थी, ये रेट, इस रेट पे आपने दिया था। अगर आपने 90 रेट डाल दिया, एंटर किया और इसको सेव कराया, इस बार इन्होंने पेमेंट हमको करी है फोन पे के थ्रू। अब अगेन वो आते हैं आपके पास, एंटर एंटर एंटर, और अब अगर आप उसी आइटम को देखेंगे तो आपको यहाँ पे 90 रुपीज कर दिया, मतलब कि आपको सेल्स हिस्ट्री भी दिखाता है सॉफ्टवेयर और आपको लास्ट डील भी बता देता है कि इस ये पेशेंट आपके पास से क्या क्या आइटम लेके गया था, किस रेट का लेके गया था, क्या डिस्काउंट दिया था, एवरीथिंग आपको ये भी शो कर देता है। अब इसको सेव कराते हैं। अब अगर आपको यहाँ पे पता करना है आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो यहीं पे आप पता कर सकते हो। आपको ये प्रॉफिट हो रहा है 18 रुपये, ये आपकी कॉस्टिंग है, आइटम की कॉस्ट कितनी आ रही है आपकी, वो आपको एक टैबलेट की कॉस्ट, अगर 55 रुपये 40 पैसे का पत्ता था और 3 गोली का पत्ता होता है, तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं आपका ये 18 रुपये 47 पैसे आपकी एक टैबलेट की कॉस्ट आ रही है। वैल्यू कितनी है, 33 रुपये 33 पैसे का आप इसको बेच रहे हो। प्रॉफिट आपका कितना आ रहा है, 14.86 प्रॉफिट आ रहा है। ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट है, जो आपकी लैंड यानी कि रिक्शे के भाड़े की जो लैंडिंग कॉस्ट आई थी उसको भी आइटम की कॉस्ट में ऐड करने के बाद आपका जो प्रॉफिट एक्चुअल आ रहा है वो 14.86 आ रहा है। अब सपोज दैट वो लैंड कॉस्ट आपने नहीं डाली होती तो इसकी कॉस्ट 13 रुपये 47 पैसे आ रही होती और यहाँ पे आपकी प्रॉफिट भी बढ़ रहा होता, लेकिन वो प्रॉफिट आपका एक्चुअल प्रॉफिट है ही नहीं। तो इस तरीके से प्रोविजन हमने सॉफ्टवेयर के अंदर दे रखे हैं जिससे कि आपको जीपी रिपोर्ट्स आपकी बिल्कुल एक्चुअल रहे। इसके बाद इसको मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने बहुत अच्छा एक ऑप्शन दिया है, जैसे मैं ना यहाँ पे मैं टोटल 30 टैबलेट लेता हूँ यानी कि 10 पत्ते। अब इसका टोटल अमाउंट हुआ है 10% डिस्काउंट दे दिया तो यहाँ पे 900 रुपये। अब क्लाइंट आपको ऐसा कर सकता है, 900 रुपये में 200 रुपये उसने कैश की पेमेंट करी, बाकी 500 रुपये उसने पेटीएम से पेमेंट करी और बाकी की 200 रुपये उसने, मतलब कि एक ही बिल के अंदर 3 मल्टीपल मोड ऑफ पेमेंट्स के थ्रू उसने पेमेंट करी है। तो ये भी आप सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हैं और यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं। और फॉर्मेट, बिल का फॉर्मेट आप जैसा भी बताओगे उस तरीके से हम सॉफ्टवेयर में कस्टमाइज कर देंगे आपके लिए। अभी फिलहाल जो हमारा डिफॉल्ट फॉर्मेट आ रहा है ये आ रहा है डेमो केमिस्ट शॉप, यहाँ पे आपके फर्म का नाम होगा, पेशेंट नेम, और आपके पास अगर कोई फॉर्मेट है और आप उसका सेम एज इट इज डिजाइन करवाना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। डिटेल्स में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एवरीथिंग सब कुछ दे देंगे। आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, आपको अपने मेडिकल स्टोर के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और वी विल कॉन्टेक्ट। इसके बाद हमारा जो सेल परचेज हो गया। अब क्या होता है सभी कभी कभी परचेज रिटर्न, मतलब कि आपके पास एक्सपायरी वाला नियर एक्सपायरी आइटम आ गया, तो नियर एक्सपायरी आइटम है तो अगर जीएसटी का बिल आया हुआ है तो आपको चढ़ाना पड़ेगा और नेक्स्ट बिल में आप उसे रिटर्न करना चाहते हो, अगली बार उसे रिटर्न करना चाहते हो तो आप यहीं से ट्रांजेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है परचेज रिटर्न का, यहाँ पे जाएंगे वल्ला डिस्ट्रीब्यूटर को, यहाँ पे आप बिल नंबर डाल देंगे, एंटर करेंगे और यहाँ से वो आइटम उड़ा लेंगे फ्लूका की 150 टैबलेट और इसके हम 5 पत्ते वापस कर देते हैं। यहाँ पे डील डिस्काउंट ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर उठा लेगा और इसको सेव कर लीजिए। ये आपका परचेज की रिटर्न हो गई। इसी तरीके से सेल रिटर्न का ऑप्शन होता है हमारे पास। सेल रिटर्न के ऑप्शन में मैं आपको बताऊंगा लाइक 2 तरीके से सेल रिटर्न। एक तो पेशेंट पहले आए हुए हैं, जैसे यहाँ पे डालते हैं आयुष द्विवेदी जी हमारे पास पहले आए थे, ये फ्लूका की 150 हमसे टैबलेट लेके गए थे और अभी क्या किया इन्होंने 2 टैबलेट या एक पत्ता, ये एक पत्ता सॉरी पहले हम ये दूसरा आइटम, मतलब कि हमारे पास ये दूसरी आइटम लेने के लिए आए हैं। जैसे मैंने ये कोई भी आइटम एक ले लेते हैं, ये ले लिया मैंने और 50 टैबलेट ले ली 100 रुपये के रेट, 100 रुपये के रेट से ये 1250 के लिए है। और यहीं पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास पुरानी आइटम रखी है, तो आपको यहीं से किसी और विंडो पे जाने की जरूरत नहीं है सेल रिटर्न के लिए। आप यहीं पे
स्टार की प्रेस करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सेल रिटर्न, एंटर करिए। अब फ्लूका 150 पुराने ये लेके गए थे, वही ये वापस करने के लिए आए हैं। यहाँ पे 2 टैबलेट ले लीजिए, ये फ्लूका 150 की पूरी डिटेल्स नीचे शो कर देगा, क्या रेट था, क्या सारी चीज़ें थी। यहाँ पे आपने इसको सेव करा लिया। अब 1250 रुपये 2 टैबलेट का आपका, या फिर इनका भी 3 टैबलेट कर लेते हैं, 3 टैबलेट का पत्ता होता है, 3 टैबलेट पूरा एक पत्ता वापस करने के लिए है। तो 100 रुपये उसमें 1250 में 100 रुपये वापस होगी, 1150 रुपये की आपकी इनवाइस वैल्यू बन रही है। अब 1150 में कैश में उन्होंने 1150 की हमको पेमेंट कर दी। इस तरीके से सेल रिटर्न एक तो होता है सेल के अंदर। अब सपोज वो सिर्फ वापस करने के लिए आ रहे हैं, तो आप ट्रांजेक्शन में जाके यहीं से सेल रिटर्न का हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। ले लीजिए, यहाँ से मैंने फ्लूका 150 टैबलेट ली, यहाँ पे डेट नीचे डील भी शो करेगा, और इस तरीके से आपने यहाँ से भी रिटर्न कर सकते हो। जिस तरीके से आप रिटर्न करना चाहते हो उस तरीके से आप रिटर्न ले सकते हो। अगर बिल के अंदर है तो बिल के अंदर से भी हमने ऑप्शन दे रखा है, और एक अलग से ऑप्शन सेल रिटर्न का ऑलरेडी दे रखा है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा था वो था हमारा एक्सपायरी की मैनेजमेंट, यानी कि एक्सपायरी की रिपोर्ट्स निकाल। वो अब किस तरीके से करेंगे, जैसे कि मैंने फ्लूका 150 ली थी, ठीक है। अब मैं सॉफ्टवेयर से स्टॉक्स पे जाके नियर एक्सपायरी स्टॉक निकालना चाह रहा हूँ। किस कंपनी का निकालना है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। सॉल्ट वाइज भी आप फिल्टर करके निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं पूरी नियर एक्सपायरी की रिपोर्ट निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पे कुछ आइटम सॉफ्टवेयर उठा के ले रहा है जो नियर एक्सपायरी। नियर एक्सपायरी का मतलब होता है कि जो आइटम पिछले 3 महीने में एक्सपायर हो चुकी है आपकी, और जो अगले 3 महीने में एक्सपायर होने वाली है। तो ऐसी आइटम्स जो है वो आपके पास 2 पड़ी हुई है, यानी कि 1 ऑल टोटल कैप्सूल है जिसकी एक्सपायरी 10/22 है, और इसका स्टॉक इतना है। एक आपके पास फ्लूका की 150 mg टैबलेट है जिसका बैच नंबर 1 2 3 4 5 6 है, और 10/22 उसकी एक्सपायरी है। अब क्या होगा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अब आपको ऐसी इस तरीके की एक लिस्ट निकलेगी सपोज, और वो लिस्ट आप उस लड़के को दे सकते हो जो आपकी एक्सपायरी निकालता है। वो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो, और यहाँ पे आपने एक बहुत अच्छी चीज़ की कि रैक वाइज हमको रिपोर्ट निकालनी है, और एंटर करके इसको व्यू करा दीजिए। तो ये आइटम जो है रैक किस रैक में रखा हुआ है, यहाँ देखिए इस रैक में, इस आइटम में रैक पड़ी हुई नहीं है, इसमें रैक रखा है कि फ्लूका की 150 mg टैबलेट सिप्ला 1 में रखी हुई है। यानी कि ये रैक वाइज रिपोर्ट है, किस रैक में आप सिप्ला 1 सिप्ला 2 सिप्ला जितनी भी आपने बना रखी होंगी ABCD, वो आइटम ये रैक नंबर वाइज आपको निकाल के देगा। अब आपका लड़का क्या करेगा, सिप्ला 1 पे रैक पे जाएगा, उसके अंदर फ्लूका 150 टैबलेट उठाएगा, और 1 2 3 4 5 6 ये इसका एक्सपायरी है, उसको निकाल के रख देगा। यही काम अगर आप मैनुअल कर रहे होंगे तो उसे पता ही नहीं है कौन सा आइटम एक्सपायर होगा। उसे हर एक आइटम, हर एक रैक आप उसको चेक करनी पड़ेगी। उसको आपके जितने भी आइटम्स हैं सबको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है और आप कंप्यूटराइज्ड हैं तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान होने वाली है। अब सपोज दैट आपको सिर्फ आपको देखना है कि फरवरी में हमारा टोटल स्टॉक कितना एक्सपायर हो गया था। एंटर करेंगे तो फरवरी में कोई भी स्टॉक नहीं था। अब आप ये जानना चाह रहे हो अगली, सपोज दैट जैसे मैंने 8/24 लिया था जो फ्लूका 150 की टैबलेट ली थी, तो मैं अभी देख लेता हूँ यहाँ पे एक्सपायरी स्टॉक 24 8/24 8/24 8/24 सॉरी 24 को कितना एक्सपायर हो जाएगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं शो कर रहा है। यानी कि परचेज अगर आप देखोगे, मॉडिफाई कर लेता हूँ उसी बिल को जो आज एंट्री करी थी वल्ला डिस्ट्रीब्यूटर, तो इसका हम देख लेते हैं इसमें क्या डाला था। हाँ, इसमें हमने 10/24 डाला था, यानी कि अक्टूबर 24। अब अक्टूबर 24 की अगर आपको एक्सपायरी निकालनी है, सिर्फ अक्टूबर 24 की देखना है, तो यहाँ पे आपको सिंपली डेट डाल देनी है अक्टूबर 2024 की कोई भी, और यहाँ पे इक्वल का साइन ले लेना है, एक्सेप्ट। अब ये देखिए वही आइटम ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ने उठा के लेके आया, और ये भी बताएगा आपको बैच एक्सपायरी के साथ साथ ये किस कंपनी की है, किस डिस्ट्रीब्यूटर की ने आपको, सप्लायर कौन था, डेट क्या थी, इनवॉइस नंबर क्या था, क्या सॉल्ट था, एवरीथिंग। तो इस तरीके से आप सॉफ्टवेयर के थ्रू अपनी एक्सपायरी को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आता है डंप स्टॉक। डंप स्टॉक का मतलब होता है कि ऐसी कौन सी आइटम जो 50 दिन से हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, यानी कि 50 दिन पहले आपने खरीदा था और 50 दिन से अभी वो आइटम सेल आउट नहीं हुआ है,
उसकी रिपोर्ट आपको स्टॉक्स में जाएंगे, डंप स्टॉक में जाएंगे, यहाँ पे आपको शो करेगी। जैसे 28/8 को 90 दिनों का डंप स्टॉक हमको चेक करना है, तो 90 दिन से दो आइटम ऐसी हैं जो 90 दिन पहले आपने खरीदी थी और अभी तक ये सेल आउट नहीं हुई है। अगर एंटर करके इसका रजिस्टर भी अगर आप देखोगे तो आपको ये दिखा रहा है कि 1 अप्रैल को आपने खरीदा था सर 4 बोनस टैबलेट। अब अगर आप देखेंगे तो इसको कितने दिन हो गए हैं, तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर डे भी बता सकता है कि कितने दिन हो गए। यहाँ नीचे दिखा है 149 डेज। 1 अप्रैल से लेके आज तक की अगर आप 28/8 को देखोगे तो आपको 149 डेज ही पता चलेंगे कि 149 दिन से आपके पास ये आइटम। अब अगर आप ये देखना चाहते हो कि 10 दिनों से कितना, तो डंप स्टॉक में जाएंगे, यहाँ 10 दिन रख दिए, ये लीजिए 10 दिन से इतनी सारी आइटम्स हैं आपके पास जो 10 दिन पहले आपने खरीदी थी और अभी तक सेल आउट नहीं हुई है। तो इस तरीके की आप डंप स्टॉक की रिपोर्ट निकाल सकते हो सॉफ्टवेयर के थ्रू। अब पेशेंट के रिकॉर्ड्स ये भी मैनेज कर सकते हो। ये किस तरीके से, इनकी अगर आपको एक्सेल बनानी है, जो भी कस्टमर्स आपके पास आए हैं, तो वो रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। रिपोर्ट में जाएंगे, अदर रिपोर्ट में जाएंगे, यहाँ पे हमने ऑप्शन दे रखा है कस्टमर लिस्ट, और इसको व्यू कराना है, एक्सेल पे जाना है, जैसे जाना है व्यू करा लेते हैं। फिलहाल व्यू में आपकी कोई भी रिपोर्ट अभी नहीं आ रही है। इसके लिए क्या करना है, अगर आपको पेशेंट की लिस्ट निकालनी, सेलविल पे जा सकते हो, यहीं पे आपको F2 करेंगे और यहीं से अगर आप Alt P कर देंगे तो भी हमारे पास ऑप्शन होता है। व्यू पे जाएंगे, यहाँ पे आपकी ये लिस्ट आ गई है। पेशेंट का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, और डेट्स वगैरह, एड्रेस, एवरीथिंग, और इसी को आप यहीं से ही एक्सेल पे भी ले सकते हो। तो इट्स ऑल अप टू यू, आप किस तरीके से देखना चाहते हो। पेशेंट रिकॉर्ड आप इस तरीके से मेंटेन कर सकते हो। और कुछ टॉपिक मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं करते, मैं ब्रीफ कर देता हूँ आपको। हमारे में एसएमएस और ईमेल सेटअप पे है। अगर आप एसएमएस बल्क में परचेज कर सकते हैं तो हमने इसी सॉफ्टवेयर में हम आपको कन्फिगर कर देंगे यहाँ से एसएमएस सेटअप से। तो आपका क्या होगा, पेशेंट का जैसा ही बिल बनेगा उसके पास एक मैसेज चला जाएगा कि आपका इतने का बिल जनरेट हो चुका है एंड गेट वेल सून, थैंक्स, विजिट अगेन। इस तरीके से आप कुछ भी मैसेज में टाइप करके आप भेज सकते हैं। ये आपका एक हो गया पेशेंट रिकॉर्ड्स। इसके बाद पेशेंट वाइज हिस्ट्री, लास्ट डील मैंने आपको बिलिंग के टाइम ही बता दिया था, मैं दोबारा से इसको ब्रीफ कर देता हूँ। सेल बिल में जाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे तो बाकी की डिटेल सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उठा लेगा। इसके बाद यहाँ जो टैबलेट लेंगे तो यहाँ पे आपको ये लास्ट डील शो करती है पेशेंट वाइज। यही टॉपिक है जो मैंने आपको बताया था, पेशेंट वाइज हिस्ट्री एंड लास्ट डील। पेशेंट वाइज हिस्ट्री राइट साइड यहाँ पे सेल्स हिस्ट्री दिखाएगा इसकी, और लास्ट डील जो होती है वो नीचे शो करती है। तो इस तरीके से इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ, डिपार्टमेंट रिपोर्ट्स लाइक शेड्यूल H1, नारकोटिक, टीबी आइटम। मैंने जो आइटम खरीदा हुआ था फ्लूका 150, ये आइटम नारकोटिक होता नहीं है। मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं इसको डाल देता हूँ कि ये आइटम हमारी नारकोटिक आइटम है। यहाँ पे यस कर दिया और इसको सेव करा दिया। अब आपको अगर रिपोर्ट देखनी है, डिपार्टमेंट रिपोर्ट, तो स्टॉक में जाके यहाँ आता है हमारा डिपार्टमेंट रिपोर्ट। यही आपको ऑप्शन आता है नारकोटिक रिपोर्ट का, एंटर करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा। अब आपकी इतनी लिस्ट आई हुई है, यानी कि ये सारे के सारे आइटम आपके फ्लूका के हैं, वो सॉरी नारकोटिक आइटम्स है। तो उसके लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे राइट साइड देखोगे टिक आएगा, टिक। अब राइट साइड आपको टिक दिख रहे होंगे, ये वही आइटम्स हैं जो नारकोटिक के हैं। अगर आपको चेक करना है तो मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इन पे नारकोटिक टिक, इस पे भी। अब यहाँ पे नारकोटिक आइटम की रिपोर्ट देखनी है आपको, यहीं पे सिंपली आप क्या करोगे, एंटर करोगे। किस डेट से किस डेट तक की रिपोर्ट जो देखना चाहते हैं, मैंने बोला 1 अगस्त से लेके 28 अगस्त की नारकोटिक ड्रग की मुझे रिपोर्ट देखनी है। विद रेट देखना चाहते हो आप, विद रेट, ये इसमें हमने मल्टीपल फॉर्मेट्स दे रखे हैं जिस पे आपको देखना चाहते हो। यहाँ परचेज की देखना चाहते हो, सेल की देखना चाहते हो, रिपोर्ट सेल, सेल रिटर्न सबके साथ देखना चाहते हो तो ये ऑप्शन ले लेंगे, एंटर करेंगे, व्यू करा देंगे। या एक्सेल जैसे आप करना चाहते हो, प्रिंट करना चाहते हो प्रिंट कर दो। व्यू करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये रिपोर्ट आ गई।
हमने फ्लूका 150 भी डाली थी। ये देखो एवरीथिंग, सब कुछ आपको इस तरीके की रिपोर्ट्स आ जाती है। एक्सपायरी क्या है, सब कुछ इसी तरीके की बाकी की सारी रिपोर्ट्स होती है। स्टॉक्स में जाएंगे, डिपार्टमेंट रिपोर्ट्स में, यहाँ पे आपकी टीबी रिपोर्ट, ट्रामाडोल रिपोर्ट, एनडीपीएस रिपोर्ट, नार्कोटिक रिपोर्ट, शेड्यूल एस रिपोर्ट, शेड्यूल एस1 रिपोर्ट, माई आइटम रिपोर्ट, सब कुछ है यहाँ पे। नार्कोटिक जो आइटम होते हैं आपके, नार्कोटिक आइटम में अब एक और अपडेट आया हुआ है डीआई की तरफ से कि अब एक बिल के अंदर आप 20 क्वांटिटी ही सेल आउट कर सकते हो। हमने उसका भी प्रोविजन सॉफ्टवेयर के अंदर दे रखा है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए इसी यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करूँगा, आप उसमें देख सकते हैं किस तरीके से करें। उसमें हम बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये न्यू अपडेट्स हैं, वो हम न्यू अपडेट्स अपने ट्यूटोरियल के अंदर लेके जाएंगे। तो ये आपको डिपार्टमेंट की जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं वो हो गई। इसके बाद का जो हम अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मिनिमम मैक्सिमम लेवल स्टॉक। ये आपके काम को किस तरीके से बहुत आसान करेगा, आपके कि कितने बड़े मैनुअल वर्कलोड को बहुत इजी तरीके से करेगा, वो मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। जैसे कि मैंने एक आइटम फ्लूका की बात करें तो मैं सिर्फ फ्लूका की ही बात करूंगा आज। फ्लूका 150 टैबलेट, यहाँ पे मैंने क्या किया, मिनिमम क्वांटिटी यहाँ पे डिफाइन करी कि ये जो आइटम है इसकी हमारे पास मिनिमम क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। मैंने कहा ये हमारे पास टोटल 500 होनी चाहिए कम से कम। ये आइटम ज़्यादा बिकती है तो हमारे पास 500 होनी चाहिए। इसको आप इस तरीके से सेव करा सकते हैं। अब क्या होगा, बिलिंग के टाइम आपने फ्लूका 150 टैबलेट सेल आउट करने जाएंगे। अगर नार्कोटिक आइटम है तो आपको ये पहले अलर्ट दे देगा कि इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है डॉक्टर का एंड ऑल एंड ऑल। अगर अलाउ करना चाहते हैं आप यस कर सकते हैं। क्वांटिटी फिलअप की, एंटर किया। ये इस कलर में इसलिए आ गया क्योंकि ये नार्कोटिक की आइटम है। जब आप बिलिंग कर रहे होंगे, इसके बाद ऊपर देखेंगे एक ऑप्शन आ रहा है क्रॉस मिनिमम लेवल, कि इसकी जो आइटम है इसका मिनिमम लेवल क्रॉस हो चुका है। मीन्स अब आपका ये आइटम मंगाने के लायक। अब इसकी अगर आप रिपोर्ट देखेंगे मिनिमम लेवल की, मैं रिपोर्ट शो कराता हूँ आपको। स्टॉक, मिनिमम लेवल स्टॉक, एंटर 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 एंटर, एक्सेप्ट। तो ये मिनिमम लेवल स्टॉक के मतलब जिनका स्टॉक खत्म हो चुका होगा वो रिपोर्ट ऑटोमेटिक सारी लेके आएगा। ये देखो फ्लूका 150 बोल रहा है आपके पास 500 पत्ते होने चाहिए जनाब, आपके पास सिर्फ 84 पत्ते हैं 2 टैबलेट के साथ। आपको 415 पत्ते और 1 गोली की रिक्वायरमेंट है। इस तरीके की आपकी रिपोर्ट आ जाती है। और जब आप बिलिंग करते हैं तो उस टाइम आपका ये इंडिकेट भी करता है कि ये मिनिमम लेवल स्टॉक पे जा रहा है। अब सपोज दैट आपने इस तरीके से बहुत सारी आइटम्स हैं, जैसे इसका माइनस में पड़ा हुआ है, मैंने कहा इसकी भी हमारे पास मिनिमम लेवल कितना होना चाहिए, 50 की क्वांटिटी होनी चाहिए। और इसका कुछ नहीं है तो इसका भी मैंने डाल दिया, मैंने कहा इसका 10 होना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, मैंने जितने भी आइटम्स हमारे पास है सबका हमने मिनिमम लेवल सबका एक सेट कर रखा है कि ये 50 आइटम होने चाहिए, 10 होने चाहिए, 25 होने चाहिए, 30 होने चाहिए, इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे अपने सप्लायर को जो ऑर्डर देना है परचेज का, वो ऑर्डर देते टाइम मैं मैनुअल ऑर्डर ना बनाऊँ, उसका ऑटोमेटिक ऑर्डर बन के तैयार हो जाए। उस ऑटोमेटिक ऑप्शन को हम लोग रीऑर्डर मैनेजमेंट कहते हैं। तो मैं आपको मिनिमम लेवल भी बता रहा हूँ, साथ में साथ रीऑर्डर मैनेजमेंट भी टॉपिक आपका कवर कर रहा हूँ। इसी एक ही टॉपिक के अंदर दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो ट्रांजेक्शन में जाके यहाँ पे परचेज ऑर्डर का ऑप्शन आता है, यहीं न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है रीऑर्डर मैनेजमेंट। पूछ रहा है रीऑर्डर करना है, हमने कहा बिल्कुल करना है। सप्लायर, मैंने कहा ये ऑटो सेलेक्ट करे, मुझे सप्लायर बताने की जरूरत ना पड़े। मतलब पिछली बार जो बैच जिससे आया था उसके हिसाब से ऑटोमेटिक सप्लायर सॉफ्टवेयर ले ले। किस कंपनी का करना है, मैंने कहा सबका देखना है। किस बेसिस पे, मार्क फार्मूला के हिसाब से, अपना फार्मूला खुद का लगा सकते हो। सेल्स बेसिस की, क्या आपकी सेल जिस हिसाब से हो रही है उस हिसाब से आपकी परचेज ऑर्डर हो जाए ऑटोमेटिक, या मैनुअल बेसिस पे करना चाहते हो आप, या सारे इश्यूज को लेके करना चाहते हो, या फिर पिछली लास्ट ईयर मतलब पिछले साल की जो सेल थी उसके अकॉर्डिंग आप परचेज ऑर्डर देना चाहते हो, या फिर शॉर्टेज बेसिस पे करना चाहते हो। शॉर्टेज बिलिंग के टाइम ही शॉर्टेज आप डाल सकते हो आइटम के अंदर, उसके बेसिस पे बता रहे हैं।
आज की सेल के हिसाब से निकालना चाहते हो, आज के टाइम के हिसाब से निकालना चाहते हो। मतलब अगर आपका परचेजर जो है वो 2 बजे आपकी दुकान से माल लेने के लिए गया है, और उसके बाद 2 बजे के बाद का जितना भी ऑर्डर है दूसरे दिन का, वो टाइम आप डिसाइड कर सकते हो। 2 बजे से लेके इतनी तारीख तक, मतलब इस टाइम से लेके इस टाइम तक का हमें ऑर्डर बना के तैयार करना है। जितने भी हमारी सेल हुई है उतने ही आइटम हमको मंगाने हैं। तो उस बिहाफ पे एवरेज बेसिस पे कर सकते हो, सेल्स ऑर्डर के बेसिस पे। सेल्स ऑर्डर इन द सेंस कि सपोज दैट आपके पेशेंट ने 4-5 लोग आए आपके यहाँ पे और उसने ऑर्डर, सेल ऑर्डर दिया आपको कि हमारी ये आइटम हमें चाहिए, और सेल, और आप चाहते हो वो आइटम आप, और सपोज दैट वो आइटम आपके पास नहीं है सारी, तो आप क्या कर सकते हो, सेल ऑर्डर के बेस पे एक ऑर्डर बना के तैयार कर सकते हो। अपने परचेजेस का प्रिंट आउट निकाल के दे दो तो वो आइटम आ जाएगी आपके पास। जीरो एंड नेगेटिव बेसिस पे, मतलब कि जितने आइटम जीरो में पड़े होंगे, जिनका स्टॉक जीरो है और जिनका स्टॉक माइनस में है, उनका ऑर्डर बना के तैयार कर दे। मिनिमम लेवल जो मैंने बताया था, हम मिनिमम लेवल पे जाएंगे। इसके बाद बहुत ऑप्शन होता है, मिनिमम, मैक्सिमम लेवल, सेल ऑर्डर प्लस मिनिमम लेवल। मतलब सेल ऑर्डर जो पेशेंट हमको देके गया है ऑर्डर, और प्लस मिनिमम लेवल के हिसाब से। अगर सपोज दैट सेल ऑर्डर हमारा 10 पेशेंट, एक पेशेंट आया, उसने 10 पत्ते हमसे कोई आइटम ऑर्डर कर दिया है, उसके बाद, और मिनिमम लेवल भी हमारा बता रहा है कि 500 पत्ते चाहिए थे, और आपके पास 10 ही पड़े हुए हैं तो 490 और चाहिए, और 10 पत्ते वो बता के गया, तो भी आपको ये सॉफ्टवेयर सेल ऑर्डर प्लस मिनिमम के हिसाब से आपको टोटल 500 पत्ते बोलेगा, 500 का ऑर्डर तरह बना के तैयार कर देगा। क्यों? क्योंकि 10 तो पेशेंट लेके जाएगा, 490 हमारे मिनिमम लेवल के अकॉर्डिंग चाहिए। तो इस तरीके से कर सकते हो। मैं मिनिमम लेवल कर लेता हूँ, मिनिमम लेवल। मैं यहाँ पे बोला सेल्स आइटम या ऑल आइटम, मैंने कहा चलो ठीक है सेल्स आइटम कर लेते हैं, या ऑल कर लिया, ऑल कर लिया, एंटर एंटर एंटर, और इसको क्या करिए, सिंपली मैंने जनरेट करा दिया। एशिया कप हुए, बड़े 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 मैच हुए, उन्होंने आपको वैसे बातों बातों में कह दिया कि अपडेट मैं लेट इसलिए आया क्योंकि जैसे आपने कहा कि मिनिमम लेवल स्टॉक के अकॉर्डिंग अब आपकी एक रिपोर्ट ये बन के तैयार हो गई है। इसमें आप अगर आप देखोगे तो ये देखिए, 1 ऑल टैबलेट माइनस में थी, तो बोल रहा है कि 98 इतना करंट स्टॉक है इसका। ऑर्डर के लिए कुछ नहीं, क्योंकि इसका हमने डिसाइड नहीं कर रखा है। जिनका जिनका भी मिनिमम लेवल होगा, जैसे मैं फ्लू का 150 टैबलेट लेता हूँ, तो यहाँ देखेंगे अगर आप, तो मिनिमम लेवल 500 है, 100 का करंट स्टॉक है, तो 400 बता रहा है। किससे खरीदना है? भल्ला डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि हमने यही आइटम लिया था। इसी को अगर स्केप करेंगे, जनरेट परचेज ऑर्डर पे कर देंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक आपका जो परचेज ऑर्डर है, देखिए इस तरीके से बनके तैयार हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक होगा। मिनिमम लेवल अगर आपके हर आइटम में आपने मेंशन कर रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी रिपोर्ट, डेली परचेज ऑर्डर ऑटोमेटिक बनके तैयार होता है। ये रीऑर्डर मैनेजमेंट कहलाता है। इसके वेरियस वेरियस मैंने आपको तरीके भी बता दिए हैं, हर तरीके से आप इसको कर। इस बिल को, इस ऑर्डर को मैं सेव करा लेता हूँ, और बाकी चलते हैं बाहर। अगला जो टॉपिक ले लेते हैं, रीऑर्डर हो गया हमारा। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो थायरोकेयर इंटीग्रेशन। ये केमिस्ट भाइयों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कि वो, जैसे कि हम जानते हैं कि लॉकडाउन से पहले और बाद में जो बिजनेस है वो बहुत खासकर फार्मा में बहुत डाउनफॉल हुआ है। मतलब पहले बिजनेस का स्तर कुछ और था, आज की डेट में उतना नहीं रहा है। तो मार्ग ने टाई अप किया है थायरोकेयर के साथ, और इसमें क्या है कि हम, जैसे कि सपोज दैट आपके पास कोई पेशेंट आता है प्रिस्क्रिप्शन लेके, उसके प्रिस्क्रिप्शन पे ही कुछ टेस्ट शो होते हैं, उसमें डॉक्टर ने लिख रखे होते हैं कि ये टेस्ट आपको कराने हैं। तो आपको सिंपली बिल बनाते टाइम आप उसको उनसे पूछ लेना है कि थायरोकेयर इंटीग्रेशन हम, हमारे साथ टाई अप है, और अगर आप अपना टेस्ट करवाना चाहते हैं तो आप बता दीजिए, तो आपके घर से ही बंद लड़का आएगा, सैंपल लेके चला जाएगा, दूसरे दिन आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। इसमें मार्जिन है हमारे केमिस्ट भाइयों के लिए, और ये उनके लिए, देखो दो तरीके से आप ले सकते हो। अगर आप इसको, आप ये चाहते हो कि हमारी इनकम बढ़े, तो आप इसकी जो इंसेंटिव्स हैं थायरोकेयर की तरफ से, मार्क की तरफ से, वो इंसेंटिव्स का फायदा ले सकते हो अगर इनकम बढ़ाना चाहते हो।
जिसका मार्जिन 30 से 40% है। इसके बाद अगला जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, दूसरा जो हमारा टॉपिक है जो मैं बताने चाह रहा हूँ वो सर्विस बेस को लेके। मतलब एक तो तरीका है आप फाइनेंशियल इसका लाभ उठा ले, दूसरा सर्विस को लेके। आज की डेट में जो जितनी अच्छी सर्विसेज अपने कस्टमर को दे पा रहा है आज की डेट में ग्रो कर रहा है। तो आप ये कर सकते हैं कि थायरो केयर का जो है ये आप अपनी शॉप के बाहर निकालें और मतलब ये अपनी तरफ से जितना भी है, मतलब आप इसमें अपनी इंसेंटिव को हटा के उतना ही डिस्काउंट दिलवाने लगे, तो भी आपके पास मुझे ऐसा लगता है पेशेंट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास पर्चे प्रिस्क्रिप्शन ज़्यादा से ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाएंगे। दोनों तरीके से कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। और थायरो इंटीग्रेशन कैसे होगा ये हमारी टीम आपको करके देगी। थायरो केयर की टीम आपके पास आएगी, मार्क सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट करेगी और इसमें आपका बिल बनाते टाइम ही आपसे ये चीज़ आस्क होगी। जैसे मैं सेल बिल क्रिएट कर रहा हूँ तो यहीं पे मैंने कोई भी एक आइटम सेल की, तो जब आप बिल बनाएंगे अब प्रिस्क्रिप्शन ये इसमें बता रहे ना कि डॉक्टर नेम मस्ट एंड ऑल, नार्कोटिक आइटम है इसलिए तो मैं डाल देता हूँ। और जब बिल को सेव करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा बुक टेस्ट, कि टेस्ट इस पेशेंट का बुक करना चाहते हैं, आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। बुक करने के बाद आपके पास इसमें पूरा एक आपको हम ऑनबोर्ड करेंगे थायरो केयर से, उसके बाद आप बुक टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। क्योंकि ये डेमो मैं दे रहा हूँ तो मैं अभी आपको थायरो केयर और डिजिटल डिलीवरी के बारे में वर्बली बता सकता हूँ। डेमोस्ट्रेट अगर देखना चाहते हो तो इसके लिए मैं एक सेपरेट अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और उसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस कर देंगे, किस तरीके से डिजिटल डिलीवरी होगी और किस तरीके से आप थायरो केयर वाला जो आपका टेस्ट है वो किस तरीके से बुक कर सकते हैं। यह हमने यहाँ पे लिख के भी आ रहा, देखिए मार्क ERP से लैब टेस्ट बुक करें और कमाएं 30,000 हर महीने। होम सैंपल पिकअप है, बेस्ट प्राइस इन इंडस्ट्री, रिपोर्ट ऑन ईमेल एंड एसएमएस, 100% सेफ एंड हाइजेनिक। तो इस तरीके से थायरो केयर हो गया। इसके बाद हमारा आता है डिजिटल डिलीवरी। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। सपोज दैट आप रहने वाले हैं लखनऊ, दिल्ली, किसी के, मैंने सपोज दैट ले लिया आप लखनऊ से हैं या कानपुर से हैं, कानपुर से हैं और कानपुर में आपकी मेडिकल शॉप है। कानपुर से आप अपना जो एक पेशेंट ने आपको ऑर्डर किया और वो उन्नाव का रहने वाला है, सपोज लखनऊ का रहने वाला है, और आपके यहाँ पे मेडिसिन मिलती है तो आपको वहाँ पे डिलीवर करानी है। तो अभी आप क्या करते होंगे, अगर आप डिलीवर वगैरह कराया होगा, कोरियर वगैरह कराया होगा, तो आप किसी अपने यहाँ पे किसी स्टाफ को भेजेंगे और दवाई को देख के वहाँ से कोरियर वाले के पास जाएंगे, वहाँ से कोरियर करवाएंगे, तब वो जाके। हमने आपको ये ऑप्शन ऑन शॉप दे रखा है, ऑन साइट दे रखा है, कि जब आप बिल सेव करेंगे, जब डिजिटल डिलीवरी होगा, जिस तरीके से बुक टेस्ट का ऑप्शन आ रहा था उसी तरीके से मार्क सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन आएगा सेव एंड कोरियर, मतलब सेव भी हो जाए और कोरियर वाली विंडो खुल जाएगी। तो वहाँ पे हमारी बहुत सारी कोरियर फ्रेंचाइजीज हैं जिनके साथ हमारा टाई अप है। आपको वहाँ पे अपने कोरियर का मतलब कि अपना जो पैकेज है उसका वेट डालना है। वेट डालने के बाद आप यहीं पे देखिए ऑप्शन है डिजिटल डिलीवरी, इस तरीके से यहीं पे आपको वहाँ पे क्या करना है, वेट डिफाइन करना है और जो उसमें सबसे सस्ता आपको लगे कोरियर फ्रेंचाइजीज के थ्रू, तो वो कोरियर फ्रेंचाइजी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही उसको आप सिलेक्ट करके सबमिट करेंगे, आपके पास उसी फ्रेंचाइजी से एक बंदा आएगा जो आपके यहाँ से वो पैकेज लेगा और डिलीवर करा देगा, और उसकी जितनी भी रिपोर्टिंग होगी वो आपकी डिजिटल डिलीवरी इसी ऑप्शन में यहाँ पे शो करेगा। इस तरीके से ये डिजिटल डिलीवरी हमने ऑप्शन दे रखा है ताकि आपको अपने स्टाफ को कहीं भी भेजना ना पड़े। और आपके ये ऑन साइड ये मार्क की तरफ से सर्विसेज हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है जो हमारा, और जो कि लास्ट टॉपिक है हमारा इस सेशन का, क्योंकि ऑलरेडी सेशन हमारा बहुत बड़ा हो चुका है। तो मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट्स का ऑप्शन, मतलब मोड ऑफ पेमेंट क्या होता है? मोड ऑफ पेमेंट होता है कि एक बिल के, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बिल के दौरान भी बताया था कि जब आप बिल बनाते हैं और उसके टाइम कस्टमर आपको एक ही बिल की पेमेंट को अलग अलग तरीके से करता है। कोई कैश से कर रहा है, कोई फोन पे से कर रहा है, कोई पेटीएम से करना चाह रहा है। इस तरीके से ये 3 मोड ऑफ पेमेंट होगी, और इसकी जो रिपोर्ट होती है उसके बारे में बात करते हैं, मोड ऑफ पेमेंट। तो इसके लिए आप डेली रिपोर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है सेल रिपोर्ट, ये आता है मोड ऑफ पेमेंट रिपोर्ट। यहाँ पे रिपोर्ट्स में यहाँ
1 अप्रैल से 31/8 तक की पूरी रिपोर्ट 1 साल की देखनी है मुझे। व्यू करा देंगे, डिटेल रिपोर्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट आपकी बनके तैयार हो गई है। ये बिल वाइज भी रिपोर्ट देखेंगे तो एक बिल था 14 अगस्त का, इसमें ये कॉन्टैक्ट था, ये पेशेंट का नाम है, 45 रुपए का बिल हुआ था, इन्होंने 45 टोटल कैश दिया है। इसके बाद सेकेंड रिपोर्ट 60 का बिल था, 60 कैश दिया है। अब यहाँ आ जाते हैं 28 अगस्त को 6 बिल नंबर 27 का बिल अमाउंट है और इन्होंने आपको 27 रुपए फोन पे के थ्रू दिए थे। इसके बाद आ जाते हैं 28 यानी आज की डेट का 900 का बिल था, 200 रुपए उन्होंने कैश दिए थे उसी बिल में, 200 रुपए फोन पे थे, बाकी 500 रुपए पेटीएम के थ्रू दिए थे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ टोटल भी दिखाता है आपका ग्रांड टोटल 5788 रुपए टोटल सेल हुई आपकी, 3061 जिसमें कैश है। फोन पे से कितना है 727 रुपए आपके कैश में। गूगल पे के थ्रू कोई पेमेंट नहीं आई, पेटीएम से टोटल कलेक्शन आपके पास 2000 रुपए है। और बैलेंस अगर होता तो यहाँ पे बैलेंस शो करेगा कि आपके पास टोटल बैलेंस में रुपए कितने हैं। तो ये हमारा मोड ऑफ पेमेंट का रिपोर्ट है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, उनके मल्टीपल फ्रेंचाइजीज होते हैं, वो क्या करते हैं अपने वहाँ पे अपने गले पे एक लड़के को अपॉइंट कर देते हैं और उससे ही रिकॉर्ड लिया करते हैं। तो उसके लिए भी हमने ऑप्शन दे रखा है, मोड ऑफ पेमेंट में है। यहाँ पे पहले मैंने डिटेल लिया था, इस बार समरी लेना है और व्यू करा देना है। ये रिपोर्ट आती है इस तरीके से। कैश के थ्रू कितनी पेमेंट आई है 3061। फोन पे पेटीएम ये तो आपके अकाउंट में आएगा तो आपको पता चलेगा कि आज की रिपोर्ट आपकी कितनी है, लेकिन टोटल जो कैश आया वो 3061 आया। और गले में आप सुबह आप यहाँ पे 2000 रुपए छोड़ के गए थे, तो यानी 3061 प्लस 2000 टोटल आपको रिकॉर्ड कितना लेना है 5061 का लेना है। यहाँ पे अब आप वो करेंसी के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को डिसाइड कर सकते हैं। करेंसी डालनी है कि उसके पास 1 रुपए के कितना नोट है 100, 5 रुपए कितने हैं 50, 10 के कितने हैं 100, 20 के कितने हैं 20। इस तरीके से इसमें 500 1000 का भी आ रहा है, 1000 बंद हो चुका है। ये करेंसी भी आप सॉफ्टवेयर में हम इसको क्या कर सकते हैं, दिखा देता हूँ, एडिट कर सकते हैं। मैंने नोट्स और यहाँ पे मैंने करेंसी नोट्स को चेंज करना है, यस किया मैंने। 500 के चलता है, 100 का चलता है, 200 चलता है, 500 चलता है और 2000 चलता है। इसमें मल्टीपल करेंसी कल को चेंज भी होगी, गवर्नमेंट कर देगी तो भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। इसको मैंने सेव कर लिया। अब मैं दोबारा उसी रिपोर्ट पे चलता हूँ, सेल रिपोर्ट, और यहाँ पे समरी टोटल रुपए 3061, 2000 रुपए देखे गया। 1 रुपए के 100 नोट 100 रुपए हो गए। यहाँ पे दिखाएगा कितना नोट हो रहा है। अब 5 इसके 200 तो 1100 हो गया। नीचे दिखेगा डिफरेंस कितना आ रहा है 3961 का। इसके बाद मैंने 2000 के एक नोट कर दिया, 500 के इतने कर दिया। अब इसका कितना, मैंने इसके 200 के 4 नोट कर दिए, 161 बच रहा है, एक इसका कर दिया और 1 रुपए का एक बढ़ा देंगे तो कितना बचा अब आपका 60 बचा है, यानी कि इसके 12 बढ़ा दें 212। मतलब कि जिस तरीके से होगा उस तरीके से कर सकते हैं। ये टोटल वैल्यू 5061 मतलब 2000 रुपए देखे गए तो 3061 का ही रुपए कैश में आया है। तो इसके बाद पैसा कितना होना चाहिए। और मैं यहीं पे ऑप्शन है हमारे पास प्रिंट एंड सेव, अगर सिर्फ सेव करना तो सेव पे कर देंगे, नहीं तो प्रिंट एंड सेव पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए मैं व्यू करा देता हूँ आपकी कितनी बेहतर ये कैश हैंड ओवर जो करेगा, जो आपका जो लड़की जिस लड़के को आपने अपॉइंट कर रखा है, ऑपरेटर नेम कौन है उसका नाम आ जाएगा उस लड़के का। स्टेटमेंट पूरे साल की दे रहा है एक दिन की दे रहा है, अगर एक दिन की दे रहा है तो यहाँ पे एक दिन की डेट आएगी। नंबर ऑफ बिल्स टोटल बिल की बिक्री कितनी हुई है 13 बिल बने हैं, कितने रिटर्न हुए हैं बिल वो दिखा देगा। टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड कितने हुए हैं 4 से 15, नंबर ऑफ आइटम रिटर्न कितने हुए हैं 2, अमाउंट कितना 5673, डिस्काउंट अमाउंट कितना आ गया 504 रुपए, 620 रुपए टैक्स इंक्लूडिंग होता है, 5778 का टोटल अमाउंट, 5788 का टोटल अमाउंट। इसमें कैश से कितना 3061, फोन पे से कितना 727, पेटीएम से कितना 2000। नीचे आएंगे करेंसी की भी रिपोर्ट इसी में निकलेगी और इसको आप थर्मल प्रिंटर से भी निकाल सकते हैं, लेजर प्रिंटर से भी निकाल सकते हैं, किसी भी प्रिंटर से आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हो। प्रिंट करना जीयूआई व्यू दिखा देते हैं, इस तरीके से आपकी रिपोर्ट आएगी, ये आपके फर्म का नाम होगा, ये कैश ऑन हैंड ओवर, इस तरीके से आप डेली के डेली उसे करवा सकते हैं। इसके अलावा केमिस्ट के पास ऑप्शंस हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं,
बहुत सारे हजारों हजार फीचर्स होते हैं। अगर केमिस्ट शॉप पे मैं अगर डेमो देने के लिए बैठूं और एक एक टॉपिक कवर करने को बैठूं तो मुझे लगता है मुझे बहुत टाइम देना पड़ेगा। तो मैंने कुछ टॉपिक्स यहाँ पे ले लिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी रिक्वायरमेंट आपकी जो भी है आप उसके अकॉर्डिंग हमारे सॉफ्टवेयर पे डेमो देखना चाहते हैं तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा और आप उस पर हमें कॉल कर सकते हैं या आप अपने कमेंट में आप मुझे बता दीजिएगा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिएगा, मैं आपको खुद कॉल कर लूँगा। और मैं अपना नंबर भी अभी वीडियो के थ्रू दौरान भी बता दे रहा हूँ। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 9026197308। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ 9026197308। और मेरा नाम आयुष है और आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और हमारे पास मल्टीपल ट्रेड्स के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। केमिस्ट शॉप, फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग, इसके अलावा ग्रोसरी स्टोर, एफएमसीजी, डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट, ज्वेलरी का अगर आपका बिजनेस है, आपका मंडी का बिजनेस है, आड़त मंडी का बिजनेस है अगर आपका, उसके लिए भी है। मोबाइल का स्टोर है, मतलब होटल रिजॉर्ट का भी ऑप्शन है, रेस्टोरेंट का भी हमारे पास सॉफ्टवेयर है। हमारे पास मल्टीपल ट्रेड्स के, मैं सारी ट्रेड्स के भी नाम है यहाँ पे मैं सारे के सारे नहीं बता सकता हूँ। आपका बिजनेस अगर सेल और परचेज का बिजनेस है तो सेल और परचेज के बिजनेस को आप हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। इस तरीके से आप एक एक चीज, और अगर आप अपने बिजनेस, कोई भी बिजनेस है आपका और उस पर अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी बताएं। थैंक यू, और इसको मैं वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू सो मच।